नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल BK टू साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 साइंस का, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक। यानी कि जो फाइबर हैं उनसे हमारे फैब्रिक कैसे तैयार होते हैं, इसी चैप्टर में इस पूरी डिटेल को हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि फाइबर से हमारे जो वस्त्र यानी कि कपड़े वगैरह हुए हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए, फाइबर्स टू फैब्रिक इस चैप्टर का नाम है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या मीन्स होता है इसका। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। यानी कि क्लास 6 में आप पढ़ चुके हो कुछ फाइबरों के बारे में जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, यू ऑल्सो लर्न दैट बुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। और आपने साथ में ये भी पढ़ा होगा कि जो बुल और सिल्क है वो हमें एनिमल से प्राप्त होती है। बुल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर। यानी कि बुल्स जो है हमें फ्लीस यानी कि हेयर से प्राप्त होती है, किसके? शिप और याक के। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकन ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क फाइबर्स हैं वो सिल्क मोथ के कोकन से हमें प्राप्त होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच पार्ट ऑफ शिप बॉडी यील्ड फाइबर्स। यानी कि क्या आप जानते हैं कि भेड़ जो है उसके किस भाग से हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं। चलिए समझते हैं अच्छे से कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें फाइबर। ठीक है। हम्म, कहाँ से प्राप्त होते हैं। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न। क्या आपको पता है कि जो फाइबर्स हैं उन्हें वुलन यार्न में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि कैसे बदल दिया जाता है। ठीक है, ऊन में और बाकी कपड़ों में। वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नाइट स्वेटर। यानी कि जो हम बाजार से सिला हुआ स्वेटर खरीदते हैं वो कैसे बनता है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड इन टू सिल्क। यानी कि जो सिल्क के फाइबर्स हैं उनसे सिल्क कैसे बनाई जाती है। विच इज वूवन इन टू साड़ीज, जिससे कि हमारी साड़ी बनाई जाती है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चंस। इस चैप्टर में यही इन्हीं सभी प्रश्नों के हम जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एनिमल फाइबर, यानी कि वो फाइबर जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। एनिमल फाइबर यानी कि जानवरों से प्राप्त होने वाले फाइबर कौन कौन से हैं। फर्स्ट बुल, सेकंड सिल्क। यानी कि बुल यानी ऊन, सिल्क यानी कि रेशम। ठीक है। बुल क्या है? बुल कम्स फ्रॉम शिप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल। यानी कि जो बुल है वो हमें बकरी, सांड, याक यानी सांड से, जो पहाड़ी सांड होते हैं, ठीक है, और कुछ दूसरे जानवरों से भी प्राप्त होती है। दीज बुल यील्डिंग एनिमल बियर हेयर ऑन बॉडी। ये बुल यानी ऊन हम वहां से प्राप्त करते हैं जो इनकी बॉडी, इन जानवरों की बॉडी पर जो बाल पाए जाते हैं यानी कि हेयर जो पाए जाते हैं उन्हीं से ये बुल बनाई जाती है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर, कि इन जानवरों की बॉडी पर ये काफी बालों की मोटी परत क्यों होती है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। यानी कि जो हेयर होते हैं वो हवा को ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि पकड़ के रख लेते हैं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो एयर है यानी कि जो हमारी हवा है वो हीट की पुअर कंडक्टर है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जैसा कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे। सो हेयर कीप दिस एनिमल, इसीलिए जो बाल हैं वो एन इन दीज एनिमल्स को, हाँ, सो हेयर कीप दीज एनिमल्स वार्म। इसी वजह से जो हमारे एनिमल्स हैं जिनमें हेयर एयर ट्रांसफर नहीं हो पाती है, ठीक है, उनकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाती है, बॉडी को टच नहीं कर पाती है, हेयर में ही ट्रैप हो जाती है, इसीलिए इनकी बॉडी जो है वो वार्म रहती है यानी गर्म रहती है। वुल इज डेराइवन फ्रॉम दिस हेयर फाइबर्स। और उसी से हम उन्हीं के हेयर को कट करके ये वुल बनाते हैं। चलिए एक एक्टिविटी है, जरा इसे समझ लेते हैं क्या कह रही है, क्या इसमें समझाया गया। यानी कि देखिए, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म ऑन वेरियस हेड, योर हेड। ठीक है, अपनी बॉडी के जो हेयर हैं आपके हेड के और आर्म्स के उनको फील करिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई अंतर देखने को मिलता है।
विच वन सीम्स कोर एंड विच वन सॉफ्ट, यानी कि कौन से जो है वो हार्ड हैं, रफ हैं, और कौन से बाल आपके जो सॉफ्ट हैं, यानी कि हेयर और सॉरी हेड के और बॉडी के। ठीक है, तो आप देखते हैं हमारी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी रफली होते हैं, लेकिन जो हेयर्स हमारे हेड के होते हैं, यानी कि हमारे सर के जो बाल होते हैं, काफ़ी स्मूथ होते हैं। ठीक है, लाइक अस, जैसे कि हम, हेयर ऑफ स्किन ऑफ शिप हैज़ टू टाइप्स, जैसे हमारे पास दो प्रकार के बाल होते हैं हमारी बॉडी में। हेयर यानी कि हमारे हेड के अलग बाल होते, अलग टाइप के बाल होते हैं, और हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स पे जो बाल पाए जाते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के जैसे हमारी बॉडी में टू टाइप्स के बाल होते हैं, वैसे ही सिप यानी कि भेड़ की भी बॉडी पर दो प्रकार के बाल होते हैं। ठीक है, हाँ, लाइक अस, जैसे कि हमारे द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज टू टाइप्स, के भी दो प्रकार के फाइबर होते हैं, दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस, जो कि इसके फ्लीस से हमें प्राप्त होते हैं। द कोर्स बियर हेयर, जो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं इसके, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, इसके जो बियर्ड हेयर होते हैं वो काफ़ी कोर्स होते हैं, और अंदर वाले जो हेयर होते हैं वो काफ़ी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, स्किन के अंदर द फाइन हेयर प्रोवाइड फाइबर फॉर मेकिंग वूल, यानी कि जो अच्छे वाले होते हैं फाइन, उनसे हम ऊन बनाते हैं। सम बियर्ड हेयर ऑफ शिप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। ठीक है, कुछ बियर्ड हेयर, कुछ ब्रीड जो होते हैं, कुछ ब्रीड होती है जो हमारे शिप की, कुछ ही प्रजातियां जिनके अंदर काफ़ी अच्छे बाल देखने को मिलते हैं। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी कि उनके पेरेंट्स जो हैं जिन्हें पालन पोषण करते हैं इनका भेड़ों का, वो स्पेशल प्रकार के इसी प्रकार की ब्रीड को चुनते हैं कि जो अच्छे से अच्छे बाल जिनकी बॉडी पर लगते हैं वो उन्हीं की ब्रीड कराएं। सिप विच हैव ओनली, यानी कि ऐसी ब्रीड को ही चुनते हैं जिसके बाल काफ़ी सॉफ्ट हों। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल करेक्टर देयर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये इनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ऐसी भेड़ का ही चयन करें जिससे जो आने वाली संतान हो उसके बाल काफ़ी अच्छे रहें। सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इस टर्म सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, इस प्रकार के जिनमें अच्छे बाल देखने को मिलते हैं जिन भेड़ों की बॉडी पर, उन्हें हम सेलेक्टिंग ब्रीड कहते हैं। ठीक है, सिप विद थिक ग्रोन हेयर, ये भेड़ आप देख पा रहे हैं, इसके जो हेयर हैं काफ़ी थिक हेयर इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ जी, एनिमल दैट ईल्ड वूल। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस किस एनिमल से हमें वूल यानी ऊन प्राप्त होती है। एनिमल एनिमल्स दैट ईल्ड वूल, यानी कि वह जानवर जिनसे हमें ऊन मिलती है। सेवरल ब्रीड ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भेड़ की कई सारी प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती है, टेबल 3.1 में जैसे कि दिखाई गई है। However, the fleece of sheep is not only source of wool, लेकिन जो फ्लीस है यानी कि जो भेड़ के बाल है उनसे केवल ऊन ही नहीं बनाई जाती। Those wool is commonly available in the market is, जो ऊन हमें मार्केट में देखने को मिलती है। ठीक है, सिप वुल, वो सिप वुल होती है, फिगर 3.3 में देख रहे हैं। याक की भी वुल होती है, इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, जो हम वुल देखते हैं मार्केट से प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो एनिमल वुल होती है वो ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख में देखने को मिलती है। ठीक है, सिप वुल इन फिगर 3.1, यानी कि सिप यानी कि भेड़ की जो ऊन है, जो जिस भेड़ से हम ऊन प्राप्त करते हैं उसे 3.1 में दर्शाया गया है। याक जिससे हमें वुल प्राप्त होती है वो भी 3.2 में दर्शाया गया है। ठीक है, बुल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, ये दोनों बुल सिप बुल और याक बुल लद्दाख में ज़्यादातर देखने को मिलती है। मोहेर इज ओब्टेन फ्रॉम द एंगोरा गोट, यानी कि जो मोहेर होती है वो हमें एंगोरा गोट से प्राप्त होती है, फिगर 3.3 में जैसे दिखाया गया है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, और जो एंगोरा गोट्स हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं जैसे कि जम्मू और कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बुल इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, फिगर 3.4, यानी कि जो बुल है वो ऊन है वो हमें बकरी के बालों से भी प्राप्त होती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीर गॉट इज सॉफ्ट, यानी कि जो कश्मीरी बकरी होती है
उनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इट इज़ वूवन इनटू फाइन सॉल कॉल्ड पश्मीना सॉल, इसलिए इनसे काफ़ी अच्छी सॉल बनाई जाती हैं जिन्हें हम पश्मीना सॉल कहते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, जो फर हेयर होते हैं कैमल की बॉडी पर, इज आल्सो यूज एज बुल, उनका इस्तेमाल बुल यानी कि ऊन के रूप में किया जाता है। लालमा एंड अल्पाका, ललमा और अल्पाका फाउंड पाई जाती है साउथ अमेरिका में। आल्सो ईल्ड वूल, इनसे भी हमें वूल प्राप्त होती है। फिगर 3.6 एंड 3.7। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कलेक्ट पिक्चर ऑफ सम एनिमल वेयर इज यूज एज बुल, कुछ जानवरों की पिक्चर को कलेक्ट कीजिए, इस एक्टिविटी में दिया गया है जिनसे हमें बुल प्राप्त होती है। स्टिक डैम इन योर स्क्रैप बुक, और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर ट्राई टू ड्रॉ देम ऑन फ्रॉम वन गिवन इन दिस बुक, अगर आपको ये पिक्चर्स कहीं नहीं मिल पा रही हैं तो इस किताब में जिन जिन इस बुक में इस चैप्टर में जिस जानवरों की पिक्चर्स दे रखी हैं आप उनको देख करके बना सकते हो। फाइंड आउट वर्ड फॉर शिप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज, ठीक है। और इस इस्तेमाल उस शब्द को भी देखें जो आपकी साधारण लोकल भाषा में बर्ड यानी कि शिप को क्या कहा जाता है, गॉट और कैमल, और याक को क्या बोला जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ शिप को भेड़ बोला जाता है, गॉट को बकरी, कैमल को ऊँट, याक को सांड, ठीक है। आगे देखते हैं। पहाड़ी सांड बोलते हैं इसे, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है इसे भी देखना है हमारे देश में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कुछ जानवरों की पिक्चर्स दे रखी है इसी में, ठीक है। देखिए जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। ये वाला आक है, याक है, ये कैमल है, ये लालमा है, ये अल्पाका है, ठीक है, जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये अंगोरा गोट है, ये गोट है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ जी, इतना हो गया। अब एक्टिविटी 3.3 समझते हैं। एक्टिविटी 3.3 क्या कहती है? प्रोक्यूर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड, मतलब जो हमारे वर्ल्ड का मैप है उसमें भारत को आउटलाइन करिए। एंड फाइंड आउट द मार्क प्लेस द मैप वेयर द फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वुल, और उस प्लेस को मार्क कीजिए जहाँ पर हमें क्या, इंडिया के मैप को आप पॉइंट आउट करेंगे कि कहाँ पर हमें वो जानवर पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होती है। यूज डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट बुल यील्डिंग एनिमल, और हर एक बुल देने वाले जानवर को आप अलग उस प्लेस को अलग कलर से फिल करेंगे, ठीक है। फ्रॉम फाइबर टू वुल, यानी कि हमें जो फाइबर है उससे वुल कैसे बनाते हैं ये भी जरा इस चैप्टर में समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा रहेगा, हमें काफ़ी बेटर रहेगा। हाँ जी, फ्रॉम फाइबर टू वुल, यानी कि वुल कैसे प्राप्त होती है हमें फाइबर से, देखिएगा। फॉर ऑब्टेनिंग वुल, वुल को प्राप्त करने के सिप आर रियर्ड, तो सिप को हम रियर्ड करते हैं। देयर हेयर इज कट, उनके बालों को काटा जाता है। एंड प्रोसेस इनटू वुल, और फिर उनसे वुल बनाई जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, अब इसी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले रियरिंग रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, सबसे पहले रियरिंग करना और शिप की ब्रीड करना ही सबसे पहली प्रक्रिया होती है। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन और हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के प्लेन्स में, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात में जाएंगे, यू कैन सी सेफर्ड टेकिंग देयर हर्ड ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग, तो आप वहाँ पे बहुत सारे गडरियों को, जिसे सेफर्ड को हिंदी में गडरिया कहा जाता है, उन्हें अपनी भेड़ों को चराते हुए देखेंगे, ठीक है। शिप आर हर्बीवोरस, शिप जो है वो हर्बीवोरस है। एंड प्रेफेयर ग्रास एंड लीव्स, इसलिए वो हर्बीवोरस जो जानवर होते हैं आपको पता ही होगा, वो केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, ग्रास और लीव्स यानी कि पेड़ पौधे और घास और पेड़ की पत्तियां खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, ठीक है, शिप को यानी कि भेड़ों को चराने के अलावा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, रियर आल्सो फीड देम इनटू मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ठीक है। तो उन्हें कुछ पल्सेस को भी क्या कराया जाता है, फीड कराया जाता है, ठीक है। फीड देम ऑन मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक, ये भी सब खाया जाता है। मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट
ऑयल फ्रॉम सीड, ठीक है। ये जो मतलब बीजों से जब तेल निकाल लिया जाता है, उसके जो केक बचते हैं उसे इन्हें खिलाया जाता है। एंड मिनरल्स, और मिनरल्स भी, जैसे इन विंटर सिप आर केप्ड इंडोर्स, विंटर में सिपों को घर के अंदर रखते हैं। एंड फेड ऑन लीव, उन्हें लीव खवाई जाती है। ग्रेन और ड्राई फूडर भी खिलाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि सिप जो है रियर्ड आर मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, यानी कि भेड़ों से कई हमारे देश के कई हिस्सों में ऊन निकाली जाती है। टेबल 3.1 गिव द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ सिप रियर्ड इन आवर कंट्रीज। टेबल 3.1 में कई भेड़ों के नाम दिए गए हैं जो हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में पाली जाती है। प्रोड्यूसिंग फॉर वूल, इस चीज़ के लिए पाली जाती है दोस्तों, ऊन को प्रोड्यूस करने के लिए। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर obtained फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, ठीक है। किस प्रकार की क्वालिटी, किस प्रकार की जो फाइबर्स हैं उनसे हमें प्राप्त होते हैं, वो नीचे टेबल में दिए गए हैं। सर्टेन ब्रीड ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर, कुछ ब्रीड ऐसी होती हैं, यानी कि कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं भेड़ों की जिन पर काफ़ी मोटी हेयर बालों की परत होती है, ठीक है। ऑन देयर बॉडी एंड विच ईल्ड गुड क्वालिटी बुल इन लार्ज क्वांटिटी, जिससे कि हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिलती है ऊन की भारी मात्रा में, ठीक है दोस्तों। आगे एज 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 मेंशन अर्लियर, जैसा कि पहले दिखाया गया था, दीज शिप आर सिलेक्टिवली ब्रीड, और जो शिप होती है वो सिलेक्टिव यानी कि चुनी हुई भेड़ों की प्रजातियां होती हैं, ठीक है। विद वन पेरेंट्स बिंग ए शिप ऑफ गॉड ब्रीड, जिससे कि एक पेरेंट से ही इन्हें सबको ब्रीड कराया जाता है। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब किसी भी भेड़ के शरीर पर बालों की काफ़ी मोटी परत हो जाती है, ठीक है। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, जब काफ़ी मोटी परत हो जाती है, इज सेव्ड ऑफ अ गेटिंग बुल, उसे फिर काट लिया जाता है उसके बालों को और उससे ऊन बना दी जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे की वीडियो सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।